गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसे हो भैया, कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो बेटा, कैसे हो? कैसे हो बेटा, कैसे हो? बहुत बुरे हैं क्यों? क्या हो गया बेटा? क्यों बेटा, क्या हो गया? हम्म। 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 एक नंबर। तबीयत कैसी है? एक नंबर। सर टेस्ट में हाइड्रोकार्बन आ रहा है। हाँ बेटा, टेस्ट मत देना इस बार वाला। इस बार वाला आप टेस्ट चाहो तो स्किप कर लीजिएगा, ठीक है? हम्म। आज केस 3 होगा। मन प्रकाश जी। अपन लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ा है ना? अपन लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ा है। आप चाहें तो ये वाला टेस्ट स्किप कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। आगे आपका हाइड्रोकार्बन्स का टेस्ट करवा देंगे, है ना? जब हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, तब आपका हाइड्रोकार्बन का टेस्ट करवा देंगे, ठीक है? चलिए, और बताइए। सर आलस का क्या करें? कुछ आपको पता चले तो बेटा मुझे भी बताना यार। हाँ जी। हम्म। नहीं, होल टेस्ट क्यों स्किप करोगे? अबे, होल टेस्ट क्यों स्किप करोगे? बाकी आप बायो और फिजिक्स दीजिएगा। हम्म। हम्म। सही में सर, 7 बजे का अलार्म लगाकर 9 बजे उठता हूँ। एक सेकंड होल्ड करो। तुम मेरे को क्यों नींद दिला रहे हो भाई? तुम मेरे को क्यों नींद दिला रहे हो बेटा? तुम मेरे को क्यों नींद दिला रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, नहीं उठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, मत उठो बेटा। सर हम नहीं उठ पा रहे हैं सर, हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं। मत उठो बेटा, मत उठो, मत उठो, कोई बात नहीं बेटा। कोई बात नहीं, जिंदगी बेटा तुम्हें अभी थोड़े टाइम में खुद ही उठा देगी। कोई बात नहीं बेटा, मत उठो बस। मत उठो, ठीक है? सर मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया था, 10 बजे उठी। शैल बेटा, 10 बजे भी क्यों उठे हो? 3 बजे का अलार्म लगाया क्यों? हम्म। सर खुद ही आलसी हैं, हमें क्या सजेशन देंगे? अब मेरे को क्या करना है आलस भगा के? है मेरे को उठना है क्या बेटा सुबह सुबह 4 बजे? मुझे क्यों उठना है सुबह 4 बजे बेटा? मुझे अलार्म लगाना ही क्यों है बेटा 5 बजे का? मुझे लगाना ही नहीं है। मैं अपने माइंड में बहुत क्लियर हूँ। मैं अपने माइंड में बेटा बहुत क्लियर हूँ। तुम्हें बेटा अभी बहुत कंफ्यूजन है अपने आप को लेके, है ना? तुम्हें बहुत कंफ्यूजन है। मैं तो बेटा अपने माइंड में बहुत क्लियर हूँ कि मुझे उठना ही नहीं है उतने बजे। मुझे उठना ही नहीं है ना?
आइए चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, आ जाओ बेटा, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा, आइए। यहाँ पे देखिए बेटा, हम मैंने आपको जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे अपन लोगों ने, गैल्वेनिक सेल फिनिश कर लिया था। इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने बोला था आप लोगों की 5 इलेक्ट्रोलिसिस अपन लोगों को पढ़नी है। ठीक है, 3 अपन लोगों ने पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? पहली पढ़ी थी मोल्टन NaCl की, प्रोडक्ट्स आ गए थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन लोगों ने वाटर की पढ़ी थी, प्रोडक्ट्स आ गए थे, चार्ज आ गया था, उनकी वॉल्यूम आ गई थी, सब अपन को याद रखनी है चीजें। ठीक है, फिर अपन लोगों ने एक्वस NaCl की करी थी और उसमें 2 केसेस थे, एक था यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक था यूजिंग मरकरी एज कैथोड। इतनी अपन लोगों ने बातचीत कर ली थी। ठीक है, अब है आप लोगों की चौथी इलेक्ट्रोलिसिस। चौथी इलेक्ट्रोलिसिस किसकी बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। इसमें बेटा 2 केसेस हैं, है ना? 2 केसेस किस किस के हैं? एक है बेटा डाइल्यूट H2SO4 और एक है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो केस 1 इज डाइल्यूट H2SO4। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, देखो डाइल्यूट है, देखो मैंने आपको ये बताया है, हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है, मैंने आपको ये बताया है कि कोई सा भी एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है तो कब करता है? एक्वस सॉल्यूशन में शो करता है। कैसे सर? जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं HCl, HCl क्या है बेटा? मेरे को बताएंगे जरा चैट सेक्शन में। अगर मैं आपसे बोलूं कि HCl क्या है, बताइए जरा HCl क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि यार HCl क्या है, तो HCl क्या है? गलत, गलत, एसिड है नहीं। HCl क्या है बेटा? HCl क्या है बेटा? एक गैस है। HCl क्या है बेटा? एक गैस है। ठीक है, लेकिन अगर आप यही बात करो HCl का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब आपने उसको जल में डाल दिया, मतलब आपने एक्वस HCl को क्या कर दिया बेटा? जल में डाल दिया, फिर ये क्या बन जाता है बेटा? एसिड बन जाता है और एसिड की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो कोई सा भी एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करता है? जब उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो H2SO4 है और डाइल्यूट लिख रखा है, तो मतलब इसके साथ साथ क्या होगा? जल तो होगा ही होगा। जल क्या होगा? ज्यादा होगा। डाइल्यूट है तो जल ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड है तो जल कम होगा, लेकिन जल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो H2SO4 है, क्या टूटेगा? हाँ सर टूटेगा। कैसे टूटेगा? H प्लस में टूटेगा। कैसे टूटेगा? H प्लस में टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूटेगा। तो ये टूट गया? हाँ सर टूट गया। ठीक है, अच्छा जल भी होगा? होगा सर, जल भी होगा। तो जल कैसे टूटेगा? H प्लस में टूटेगा और OH माइनस आयन में टूटेगा। तो आप यहां पे देखिए, यहां तो बेटा कोई कंपटीशन नहीं है, यहां तो बेटा कोई भी कंपटीशन नहीं है। कोई कंपटीशन है क्या? नहीं। यहां से बेटा H प्लस आ रहा है, यहां से भी H प्लस आ रहा है। अबे H प्लस आ रहा है, H प्लस आ रहा है, तो हाइड्रोजन गैस ही तो वॉल होगी, हाइड्रोजन गैस ही तो वॉल होगी। तो आपकी कैथोड पे रिएक्शन तो फिक्स हो गई, कैथोड पे रिएक्शन तो फिक्स हो गई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो ये देखो हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो गई, हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो गई। ये रही देखो, यहाँ तो कंपटीशन ही नहीं है ना, H प्लस है, ये जाएगा तो भी हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, ये जाएगा तो भी हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, तो आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन आप यहां देखें, अनायन में अगर आप देखोगे तो कंपटीशन आपको दिखेगा। यहां पे क्या है बेटा? कंपटीशन है। यहां पे क्या है बेटा? कंपटीशन है, क्योंकि ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, है ना? इसके जाने का मतलब क्या है? वाटर। OH माइनस आयन कहां से आया बेटा? OH माइनस आयन कहां से आया बेटा? वाटर से आया। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन डिपोजिट जाके कौन होता है? जीतता कौन है बेटा? जीतता आपका OH माइनस आयन है। OH माइनस आयन का मतलब क्या? वाटर। OH माइनस आयन का मतलब कौन जीतता है बेटा? वाटर जीतता है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? वाटर का एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो वाटर का ऑक्सीडेशन H2O will give you half O2 gas प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H प्लस। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, तो एनोड पे क्या बन रही है बेटा? एनोड पे आपके हाफ मोल ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज सेम एज वाटर। डाइल्यूट H2SO4 का जो केस है, इट इज सेम एज वाटर। देखो एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन है वो वाटर वाली ही है, वो वाटर वाली ही है। ये रही एनोड की वाटर की, ये रही कैथोड की वाटर की। हाफ मोल ऑक्सीजन बन रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। यहाँ पे भी सेम बन रहा है, हाफ मोल ऑक्सीजन बन रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। यहाँ पे भी कितना फेरेडे चार्ज पास हो रहा है? 2 फेरेडे। यहाँ पे भी कितने फेरेडे चार्ज पास हो रहा है? 2 फेरेडे। तो डाइल्यूट H2SO4 का केस इज सेम एज वाटर, प्योर वाटर की तरह ही
केस है। और ये बेटा 2020 में यहां से PYQ आया है 2020 में। ठीक है, क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी जब हम डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो आपको क्या बोलना है? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, खत्म बात। 2020 में यहां से PYQ आया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। केस 2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दो केसेस है डाइल्यूट H2SO4 के, दो केसेस है, एक आपका डाइल्यूट है, एक आपका कॉन्सेंट्रेटेड है। केस 2 इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लिखते हुए चलेंगे बेटा, लिख लिया होगा आई होप। फटाक से लिख लिया है, फटाक से लिख लिया है बेटा, फटाक से। ठीक है, ठीक है, चलिए सेकंड लिखेंगे बेटा। सेकंड लिखेंगे बेटा केस 2। केस 2 क्या है बेटा? केस 2 है आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अबे डाइल्यूट हो या देखो H2SO4 है तो कैसे टूटेगा? H प्लस और सल्फेट की तरह। अब डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है? वाटर तो होगा ही। डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है? वाटर तो होगा ही आजाद, वाटर तो होगा ही। तो यहाँ पे वाटर है तो बेटा H प्लस और OH माइनस में। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं जी, कॉपी नहीं मिल रही है ना? बिल्कुल बेटा, देखो जरा, जहां पे दिमाग रखा है वहां पे देखो, वहां पे तो कहीं नहीं पटक दी है, देखो जरा। हम्म? तो यहां पे तो कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे कोई कंपटीशन है? यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं, यहाँ पे नो कंपटीशन, यहाँ पे नो कंपटीशन। कैथोड पे कोई कंपटीशन नहीं है, कैथोड पे कोई कंपटीशन नहीं है, कैथोड पे कोई कंपटीशन नहीं है। तो एक ही बात है आपका, क्या इवॉल्व होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। क्या इवॉल्व होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, लेकिन अब यहां पे तो कंपटीशन है, एनोड पे तो कंपटीशन है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अबे दो अलग अलग आयन है तो कंपटीशन है ना, दो अलग अलग बच्चे हैं तो कंपटीशन है ना, दो अलग अलग दिमाग है तो कंपटीशन है ना, दो अलग अलग कॉपी है, एक के पास नहीं है एक के पास है तो कंपटीशन है है ना? तो यहाँ पे क्या है? कंपटीशन है। अब इस बार क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है बेटा? ज्यादा अमाउंट में चीजें प्रेजेंट हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में चीजें प्रेजेंट है। तो अब इन दोनों में से कौन जीतता है? यहाँ पे सल्फेट जीत जाता है, यहाँ पे सल्फेट जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्यों जीत जाता है? क्योंकि यहाँ पे मोर अमाउंट प्रेजेंट, मोर अमाउंट प्रेजेंट, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है, इसलिए आपका ये जीत जाता है, इसलिए आपका ये जीत जाता है। ठीक है, और सल्फेट जीतता है तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? एनोड पे क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। किसका होगा? सल्फेट का। किसका होगा? यहाँ देखो H2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा, ये रहा। सॉरी, ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो ये रहा, ये रहा। तो ये क्या बनता है? H2O8 2 माइनस, और यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पे आपका H प्लस जाके जुड़ जाता है और आपका बना लेता है H2S2O8। H2S2O8 बनता है, जिसका नाम क्या है बेटा? मार्शल एसिड। मार्शल एसिड, सलामी देंगे बेटा, मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से एक तो बन रहा है आपका हाइड्रोजन गैस बन रही है कैथोड पे, और एक बन रहा है आपका H2S2O8 which is converted into मार्शल एसिड, which is converted into मार्शल एसिड। सर मार्शल एसिड कैसे? मार्शल एसिड सर दिखता कैसे? ये अपन लोगों ने बेटा रिडॉक्स में बातचीत कर रखे हैं, ये रिडॉक्स में बेटा अपन लोगों ने बातचीत कर रखी। ठीक है, कैसे दिखता है बेटा? ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। ये बिल्कुल सही है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? पर ऑक्सी। ये रहा पर ऑक्सी। पर ऑक्सी लिंकेज क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है बेटा। पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक
एसिड। ठीक है, लिखेंगे बेटा ऑक्सी, बेटा ऑक्सी, OXY। चलेंगे बेटा, लिखेंगे लिखेंगे बेटा। चौथी इलेक्ट्रोलिसिस भी हो गई है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों केसेस अपन लोगों ने देख लिए। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे बेटा। रोहित बोल रहा है कि अभी तो सर ये मार्शल एसिड था, तो बेटा एक के दो नाम हो सकते हैं ना, तुम्हारा नाम रोहित, बाहर का, घर का चिंटू, पप्पू, तो वैसे ये बाहर का नाम मार्शल, मार्शल भैया बाहर का नाम, ये घर के नाम। ठीक है, पेरोक्साइड एसिड दो नाम हो सकते हैं ना बेटा। ठीक है, क्रोड। लिखे चौथा, सॉरी पांचवा इलेक्ट्रोलिसिस। अरे मजाक करते हैं यार, रोहित हमारा फेवरेट स्टूडेंट है, मजाक करते हैं मेरे भाई। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर एक्वस कॉपर सल्फेट। रोहन बेटा धरने पे बैठ जाओ तुम तो, रोहन बेटा धरने पे बैठ जाओ, रोहन भाई धरने पे बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ बेटा, धरने पे बैठ जाओ। जा रहे हैं सर, हाँ हाँ रुको मत बेटा, तुम रुको मत, धरने पे बैठ जाओ बेटा। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मना कर सकता है कोई हमें? सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट चले जाओ बेटा, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, आ जाओ। एक्वस कॉपर सल्फेट है ना, एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट। अब एक्वस कॉपर सल्फेट है तो देखो, कॉपर सल्फेट तो है ही, कॉपर सल्फेट है तो बेटा कैसे टूटेगा? कॉपर सल्फेट है तो बेटा कैसे टूटेगा? कॉपर +2 और सल्फेट, हाँ सर। और एक्वस है तो कैसे टूटेगा बेटा? H+ और OH- आयन। अब बताइए क्या कंपटीशन है? आप बताओ बेटा, कंपटीशन है क्या? कंपटीशन, कंपटीशन है क्या? है सर, है सर। यहाँ कंपटीशन है, अरे दोनों जगह कंपटीशन है ना मेरे भाई, दोनों जगह कंपटीशन है, दोनों जगह कंपटीशन है बेटा, दोनों जगह कंपटीशन है। जीतता कौन है बेटा? जीतता कौन है बेटा? जीतता कौन है? दोनों जगह, एक जगह बेटा आपका कॉपर +2 जीतता है, एक जगह OH- आयन। तो यहाँ पे देखो मैं आपको लिखता हूँ, पहले कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे क्या हो रहा है? कॉपर +2 जाएगा, कॉपर +2 जाएगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कौन डिपोजिट हो जाएगा? कॉपर डिपोजिट हो जाएगा। ये सही है? ये सही है या नहीं है? ये सही है या नहीं है? सही है। यहां पे एनोड पे क्या हो रहा है? OH- आयन जीत रहा है। OH- आयन जीतने का मतलब पता है ना बेटा? OH- आयन आया कहां से है? OH- आयन आया कहां से है? OH- आया है वाटर से, OH- आयन का आया वाटर से। तो एनोड पे क्या होगा बेटा? वाटर का ऑक्सीडेशन। क्या होगा? वाटर का ऑक्सीडेशन। तो वाटर का ऑक्सीडेशन तो अपन लोग अभी तक बहुत सारी ऐसी ये रिएक्शन लिख चुके हैं, ½ +2 इलेक्ट्रॉन +2 H+। तो क्या बन गया आपका? ये बन गया। समझ गए एनोड और कैथोड पे क्या बना? एनोड और कैथोड पे क्या बना? एनोड और कैथोड पे क्या बना? समझे? समझे? ठीक है, तो यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड ही हो गया। केस 1 इज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। लिख लिया, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखोगे केस, लास्ट केस है आपके इलेक्ट्रोलिसिस का, और ये इंपॉर्टेंट केस भी है, लास्ट केस है। ठंड देख रहे हो बेटा, ठंड कितनी आ गई है? हम्म हम्म ठंड देखी बेटा तुम? ठंड है बेटा, ठंड आ गई बेटा, अपने तो ठंड आ गई बेटा। अच्छा मॉडरेट ही है, हाँ हाँ मॉडरेट ही है भाई। कौन सा, कौन सा बर्फ गिर रही है राजस्थान में?
है तो मॉडरेट ही अभी, लेकिन ठंड तो आ गई ना बेटा एकदम से। अभी तो गर्मी चल रही थी, फिर एकदम से बारिश हुई और एकदम से फिर ठंड आ गई, बारिश की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, होशियार तो हो बेटा तुम। बिल्कुल बिल्कुल बारिश की वजह से आई है, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं, बारिश की वजह से आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म हम्म। और बताओ बेटा, क्या प्लान है आज का? हम्म और बताओ बेटा। हम्म क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो? क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? आ जाओ। हाँ बेटा, अभी करवा चौथ आ रहा है ना बेटा, तो आप लोग छुट्टी लीजिएगा सब, है ना? छुट्टी लेंगे ना बेटा आप लोग? हम्म? क्लास ऑफ है क्या? नहीं नहीं बेटा, क्लास है, बिल्कुल है। एक्स्ट्रा क्लास है बेटा उस दिन तो, एक्स्ट्रा क्लास है बेटा उस दिन तो, एक्स्ट्रा क्लास है बेटा। तुम्हारी छुट्टी नहीं है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, गरिमा मैम की क्लास नहीं होगी तो एक्स्ट्रा क्लास होगी अपनी, है ना उस दिन? हम्म। खाना वाना खा लेना बेटा ना उस दिन, है ना? ऐसा नहीं, नहीं हम तो नहीं खाएंगे, घर वाले बोल रहे खाना खा लो, नहीं हम तो नहीं खाएंगे, अरे मन नहीं है हमारा, हमें मन नहीं है हमारा। हम्म? मन नहीं है मम्मी हमारा। यहाँ देखो बेटा, यहाँ बेटा, है? आप सेलिब्रेट नहीं करते हो क्या बेटा? सेलिब्रेशन का क्या है? आइए बेटा, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, देखिए अब यहाँ पे क्या है बेटा, अगेन कॉपर सल्फेट का ही है, एक्वस कॉपर सल्फेट है। इस सोल्यूशन में अपन लोगों ने क्या ले लिया बेटा? इस सोल्यूशन में अपन लोगों ने क्या ले लिया बेटा? कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है? इस सोल्यूशन में अपन ने ले लिया कॉपर सल्फेट, लेकिन यूजिंग कॉपर एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? यूजिंग कॉपर एज इलेक्ट्रोड्स, मतलब यहाँ पे देखो बेटा, कैथोड है ये कॉपर के लिए, लेकिन प्योर कॉपर है, पतला डंडा है, इसी तरीके से बनाइएगा डायग्राम बेटा, पतला डंडा है, पतला डंडा है, ठीक है? अच्छा कृतिका जी, अभी करते हैं बातचीत आपसे। एक ये एनोड है ना? एनोड भी क्या है बेटा? कॉपर ही है, लेकिन इम्प्योर कॉपर है। और यहाँ पे क्या लिया बेटा अपन ने? मोटा डंडा लिया है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग ची इलेक्ट्रोलिसिस है, और ये यहाँ से सवाल भी आप लोगों के बनते हैं, ठीक है? एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे क्या हो रहा है? ये आपका एनोड है, एनोड पे क्या हो रहा है? अब एनोड किसकी है बेटा? कॉपर की है, लेकिन इम्प्योर कॉपर है। तो एनोड पे यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर है ना, ये आपका कॉपर का डंडा है, ये आपका कॉपर का डंडा है, ये कॉपर का डंडा बेटा, कॉपर का सॉलिड टूट टूट के कॉपर प्लस टू एक्वस की तरह सोल्यूशन में जाता जाता, मतलब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये क्या है बेटा? इम्प्योर कॉपर है, मतलब इस डंडे में, इस इलेक्ट्रोड में आपका कॉपर तो है ही है, साथ साथ में इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है, ठीक है सर? है ना? इम्प्योर चीज है ये चीज इम्प्योर, कॉपर भी है, कॉपर के साथ साथ कुछ और भी है, ठीक है? अब एनोड पे क्या हो रहा है, ये जो कॉपर है, इसमें से जो कॉपर है, कॉपर इंप्योरिटीज नहीं, कॉपर है, कॉपर टूट टूट के क्या कर रहा है? सोल्यूशन में जा रहा है। तो यहां से कॉपर टूट रहा है और यहां से वो सोल्यूशन में जा रहा है, कॉपर प्लस टू की तरह सोल्यूशन में जा रहा है। ये टूट रहा है कॉपर प्लस टू सोल्यूशन में, ये टूट रहा है कॉपर प्लस टू सोल्यूशन में, तो कॉपर प्लस टू सोल्यूशन में जा रहा है, ठीक है सर? और आपका कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? तो कैथोड पे आपका ये जो कॉपर प्लस टू बना, अब ये कटायन है, तो कहां जाएगा? कैथोड पे, नेगेटिव नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा। कटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। तब ये आपका जो
कॉपर +2 है, ये जाता है और कैथोड पे क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। ये जाता है और कैथोड पे आपका सेटल हो जाता है। तो यहां पे देखो हो क्या रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। इस इलेक्ट्रोड में क्या था, कॉपर भी था और आपकी इंप्योरिटीज भी थी। उसमें से कॉपर टूट के कहां गया, सोल्यूशन में गया। कॉपर टूट के कहां गया, सोल्यूशन में गया। हाँ सर। फिर ये जो सोल्यूशन में कॉपर आया, ये आपका कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो कैथोड पे आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉपर मिल रहा है। यहाँ पे कॉपर जाके डिपॉजिट, इंप्योरिटीज डिपॉजिट नहीं हो रही है, कुछ भी डिपॉजिट नहीं हो रहा है, केवल कौन डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको प्योर कॉपर, सिर्फ और सिर्फ कॉपर आपको मिलता जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। देखिए मैंने बात समझी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्यों जरूरी है। हमारे घर में कॉपर के वायर्स लगे हुए हैं, अगर उनकी एफिशिएंसी पुअर होगी, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रैवल करती है वो कॉपर के वायर से ही तो करती है। हाँ। अब अगर उसकी एफिशिएंसी पुअर होगी तो इलेक्ट्रिसिटी अरे यार वहां से आई है 100 वोल्ट की बिजली आई, 100 यूनिट की बिजली आई, आपके घर में वो 50 ही यूज हो पा रही है। क्यों, क्योंकि आपके जो कॉपर वायर लगी हुई है उसकी एफिशिएंसी 50% ही है। आपको पैसा तो 100 का देना पड़ेगा ना, वहां से तो 100 निकले, तो आपका तो घाटा हो गया ना। सही बात है। तो एफिशिएंसी अपन को अच्छी चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। एफिशिएंसी अच्छी कैसे आएगी, जब प्योर कॉपर होगा, जब प्योर कॉपर होगा। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग काम आती है इस तरीके से मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए। और समय के साथ क्या होगा, ये जो एनोड है क्या ये कम होता जाएगा, इसका मास कम होता जाएगा, होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टूटता जाएगा और कॉपर +2 की तरह आता जाएगा सोल्यूशन में, टूटता जाएगा और कॉपर +2 की तरह सोल्यूशन में आता जाएगा। तो इसका मास कम होता जाएगा और यहां पे कॉपर आपका डिपॉजिट होता जाएगा, तो इसका मास क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो होता क्या है, होता क्या है, जो एनोड है उसका मास तो क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसका मास डिक्रीज करता है। लेकिन जो कैथोड है उसका मास क्या करता है, इंक्रीज होता जाता है। बात सही है, बात सही है। और यहां पे क्या है बेटा, इंप्योरिटीज भी हैं। यहां पे क्या है, इंप्योरिटीज भी है। तो वो इंप्योरिटीज नीचे जाके सेटल हो जाती है, नीचे जाके इंप्योरिटीज यहां पे ऐसे सेटल हो जाती हैं। यहां पे इंप्योरिटीज आपकी सेटल हो जाती हैं, जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनोड मड भी बोलते हैं। एनोड है ना, एनोड की इंप्योरिटीज है, तो एनोड मड भी बोलते हैं। ये मड नहीं है बेटा, इसमें बेटा बहुत कीमती कीमती चीजें होती हैं। इसमें प्लैटिनम होता है, पैलेडियम होता है, सिल्वर होता है, ये गोल्ड होता है, गोल्ड होता है, ये सारी चीजें आपके एनोड मड में होती हैं। समझे। कृतिका त्यागी जी आपसे बात करेंगे अभी, है ना, पहले लिख लीजिए। हाँ जी, सही में कृतिका, सही बताया। सब चुप हो जाओ बेटा, सब चुप हो जाओ बेटा। कृतिका जी सब चुप हो जाओ बेटा, लॉल वॉल भी मत करो, लिखते चलो बाकी सारे बच्चे। राजस्थान से हो गया, ओए अबे ओए, ज्यादा स्टीरियोटाइप नहीं। सर इलेक्ट्रो के बाद क्या लिखा है, रिफाइनिंग बेटा, रिफाइनिंग। कहा गई कृतिका त्यागी, यस सर, सही में कृतिका। देखो मजाक नहीं, अब बेटा मजाक से हम दूर जा चुके हैं। शादी के मामले में मजाक नहीं है ना, अब बेटा मजाक से हम दूर जा चुके हैं, ठीक है। अरे चुप हो जाओ बेटा, तुम सबसे बात नहीं करनी है, कृतिका जी से बात करनी है। कृतिका जी सब चुप हो जाओ बेटा। हम्म हम्म नो सर, आई एम फ्रॉम यूपी, गॉट मैरिड इन मार्च दिस ईयर। अरे सही में, वाह यार, नाइस नाइस, कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन कृतिका। सर प्रैंक कर रही है, कोई बात नहीं बेटा, प्रैंक कर रही है, कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं, प्रैंक कर रही है। हम तो बेटा देखो सबकी खुशी में खुशी होती है। नहीं मेरे को नहीं लगता प्रैंक कर रही है, मेरे को नहीं लगता। आई थिंक कृतिका इज सीरियस, आई थिंक कृतिका इज सीरियस, राइट कृतिका। लिख लिया है क्या, आगे बढ़े। लिख लिया है क्या, लिख लिया है क्या, लिख लिया है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल दो बेटा कृतिका को, तुम सब तो ऐसे नालायक हो। ठीक है बेटा, हर कोई जीवन में आगे बढ़ता है, तुम नहीं बढ़ पा रहे तो क्या हो गया है? कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल दो यार कृतिका को। शॉक्ड है सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला ना, बहुत अच्छे, बढ़िया। चलिए आइए, चलिए आइए। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस हमने 5 पढ़नी थी, हमने 5 पढ़ ली। इलेक्ट्रोलिसिस हमने 5 पढ़ ली। अब है बेटा फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, आइए। ठीक है, आइए। सर की नहीं हुई, उनके स्टूडेंट्स की हो गई। हाँ देख लो बेटा। एवरीवन शॉक्ड, कृतिका रॉक्ड। सर क्या हुआ सर? फुर्जी फुर्जी फुर्जी। चलो चलो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कृतिका जी कहाँ गई? कृतिका जी आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा। हाँ, कॉलर कृतिका जी, बिल्कुल। फैराडेज लॉ है ना, देखो इलेक्ट्रोलिसिस 5 थी, पांचों के पांचों पढ़ ली। अब फैराडे चाचा, फैराडे चाचा के बेटा कितने लॉ हैं? फैराडे चाचा के बेटा कितने लॉ हैं? फैराडे चाचा के बेटा 2 लॉ हैं। फैराडे चाचा के 2 लॉ हैं। फैराडे की पिक्चर बेटा सबसे पहले कब आई थी बेटा? फैराडे की पिक्चर सबसे पहले बेटा कब आई थी? फैराडे की पिक्चर आई थी जब उसने चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोला था। ये बताया था ना, ये हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में बातचीत करी है क्या, कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उस पे चार्ज कितना होता है? उस पे चार्ज होता है 96500 कूलम, जो कि 96500 कूलम, जो कि कितना बराबर है? जो कि आपके बेटा 1 फैराडे के बराबर है, जो कि बेटा आपके 1 फैराडे के बराबर होता है। सही है, जो कि आपके 1 फैराडे के बराबर होता है। सही बात है सर। अब यहां पे देखेंगे बेटा, अब सुनेंगे बड़े ध्यान से। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। ठीक है, शांति बेटा, शांति। ठीक है, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज कितना होता है बेटा? अच्छा, यहां से भी बेटा आप लोग 2020 में देखिए, 2020 में 2 सवाल आए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, है ना। दोनों के दोनों जो सवाल आए थे वो आपके इलेक्ट्रोलिसिस वाले पोर्शन से आए थे। एक तो मैंने आपको सवाल बताया, एक तो मैंने आपको सवाल बताया, है ना। एक तो मैंने आपको सवाल बताया क्या, ये वाला डाइल्यूट H2SO4 वाला, डाइल्यूट H2SO4 वाला। एक तो मैंने आपको ये सवाल बताया। एक जो सवाल आया था वो फैराडे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आया था, फैराडे की किसी भी लॉ से नहीं आया था, फैराडे के किसी की लॉ से नहीं आया था, फैराडे के बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आया था। कैसे सर, क्या होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ऑन पासिंग, सुनिएगा ध्यान से, ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज, जब आप 1 फैराडे चार्ज पास करते हो तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है? हम ये लिखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिपॉजिटेड। ध्यान यहां लगाएंगे बेटा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिपॉजिटेड, है ना, है ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिपॉजिटेड। ठीक है, अब बताओ बेटा किस किस को ब्लॉक करें? अंजलि को ब्लॉक करें, परी शादी हो गई तो हो गया नहीं। ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं अंजलि को, है ना। और किसको ब्लॉक करें बताओ बेटा, ज्यादा बकवास हो रही है अब। ठीक है, आइए यहाँ पे। हाँ मुझे पता है बेटा। अच्छा, मैं टेस्ट को लेके वापस से आप लोगों को बता दूं, टेस्ट अगर आप चाहें तो, चाहें आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस बार का केमिस्ट्री वाला टेस्ट स्किप कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट का आप दे दीजिएगा। स्किप क्यों करना है? क्योंकि बेटा टेस्ट में आप लोगों के हाइड्रोकार्बन आ रहा है, हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना। जब हम लोग ऑर्गेनिक 12th के ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले होंगे तो उससे उससे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन फिनिश करके ही 12th की ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि वो सीक्वेंस में पूरी की पूरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी और उसी टाइम पे मैं आपको हाइड्रोकार्बन में इंक्लूड करा दूंगा टेस्ट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपकी चॉइस है, देना है दो, नहीं देना मत दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है फैराडे के लॉ की? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज, जब आप 1 फैराडे चार्ज पास करोगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। 1 मोल डिपॉजिट नहीं होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होने का मतलब क्या है? यहां पे लिखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होने का मतलब क्या है? ये मतलब है कि आपका इक्विवेलेंट वेट, जो कि हमको निकालने आता है, इक्विवेलेंट वेट इज डिपॉजिटेड। क्या डिपॉजिट होगा बेटा? अगर 1 फैराडे आप चार्ज पास करोगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा।
ठीक है, उतना अब उतना वेट आपका जाके डिपॉजिट हो जाएगा एक फैराडे चार्ज में। ठीक है, अच्छा ये भी हमने बातचीत कर रखे हैं कि इक्विवेलेंट वेट कितना कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बेटा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बेटा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। कैसे निकालते हैं बेटा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ऐसे निकालते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं सर, ये हमने सीख रखा है ना, सारी चीजें तो बेटा जीरो से होंगी नहीं, है ना, है ना, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, ठीक है सर। अब और समझते हैं, लिखते हुए चलो और चीजें समझते हैं ना, लिखते हुए भी चलो और चीजें समझते हुए भी चलते हैं अपन लोग, है ना। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आएंगे बेटा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए कैसे, अब सुनेंगे यहाँ पे, अब सुनेंगे यहाँ पे, देखो अगर मैं बात करूं मैंने एक फैराडे चार्ज Na प्लस पे मैंने फेंका। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी बेटा रेशम जी, एक फैराडे चार्ज Na प्लस पे आप लोगों ने दिया, तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कितना सोडियम डिपॉजिट होगा। तो हमें पता है एक फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट जितना। कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट जितना। तो कितना डिपॉजिट होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास कितना बेटा 23, एन फैक्टर कितना बेटा 1, तो कितना हो गया 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा। सही बात है या नहीं है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है ना, सही है ना। एक फैराडे चार्ज मैग्नीशियम प्लस 2 पे आपने फेंका, एक फैराडे चार्ज मैग्नीशियम प्लस 2 पे आपने दिया, तो कितना मैग्नीशियम प्लस 2 डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मोलर मास कितना 12, सॉरी मोलर मास कितना 24, एन फैक्टर कितना 2, तो कितना 12 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। सही बात है ना, इक्विवेलेंट वेट जितना वेट डिपॉजिट हो जाएगा एक फैराडे चार्ज, एक फैराडे चार्ज में। अच्छा अब और बातचीत कर लेते हैं, सपोज करो 2 फैराडे चार्ज पास हुआ एल्यूमिनियम प्लस 3 में, तो कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना मास डिपॉजिट होगा। तो अबे तो एक फैराडे में एक इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है, तो 2 फैराडे में 2 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होंगे, 2 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होंगे। तो पहले इसका इक्विवेलेंट मास निकालो, पहले इसका इक्विवेलेंट मास निकालो, कैसे निकालोगे, मोलर मास 27, एन फैक्टर 3। तो ये तो एक फैराडे के लिए, ये तो एक फैराडे के लिए, ऐसे कितने हैं बेटा 2 फैराडे, तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, तो कितना आएगा बेटा आपका, कितना आएगा बेटा 18 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। सही है, समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए ना, है ना। और आपसे सवाल किसका पूछा गया था, आपसे सवाल पूछा गया था बेटा कैल्शियम का। अब देखो एक और सवाल, ये सवाल ये क्वेश्चन ही है बेटा, सर क्वेश्चन तो करवाओ, अब ये क्वेश्चन ही है। अब आपसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन किसका पूछा गया था, कैल्शियम का पूछा गया था। क्या बोला गया था, ये बोला गया था कि 20 ग्राम, उल्टा पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया, 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है, तो उसके लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए होगा, उसके लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए होगा। 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है, तो उसके लिए कितना फैराडे चार्ज हुआ होगा। तो कुछ नहीं, आपको बैक कैलकुलेशन करनी थी। 20 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 20 ग्राम का मतलब क्या हो गया, अगर मैं कैल्शियम के इक्विवेलेंट वेट की बातचीत करूं, कैल्शियम के इक्विवेलेंट वेट की बातचीत करूं, तो 40 मोलर मास, एन फैक्टर 2, तो कितना आ गया 20 ग्राम। तो ये क्या आ गया, ये जो 20 ग्राम दे रखा है ये इसका इक्विवेलेंट वेट ही दे रखा है, ये इसका इक्विवेलेंट वेट ही दे रखा है ना। और अगर इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट कराना है आपको, तो आपको एक फैराडे चार्ज चाहिए होगा, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, 40 ग्राम होता तो 2 टाइम्स इक्विवेलेंट वेट हो गया, तो आपको 2 फैराडे चाहिए होता, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। सही है, ये वाला आपका पी बाई क्यू है, ये आपका पी बाई क्यू है अगेन 2020 में, 2020 में। सर 2020 का पेपर कितना आसान था सर, कितना आसान था सर 2020 का पेपर, है ना बेटा, कितना आसान था, था तो आसान। Sir, how do we get to know which one deposit that mix in water while losing water? क्या, ठीक है,
ठीक है, चलेंगे बेटा आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई बेटा फैराडे के लॉ की। अब फैराडे ने दो लॉ दिए, ठीक है, तो अब हम लोग पहला लॉ बात करेंगे, फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आइए आइए बेटा, है ना, फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है बेटा फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? पहले बेटा अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर बेटा केमिस्ट्री में लिखेंगे। क्या है बेटा? वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट डिपोजिटेड is directly proportional to, is directly proportional to charge passed, is directly proportional to charge passed। ठीक है, weight of element deposited is directly proportional to charge passed, weight of element deposited is directly proportional to charge passed। ये होता है फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यहां देखेंगे, याद रखेंगे बेटा, याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे। ठीक है, देखो बहुत ही बेसिक सा लॉ है ये लॉ। ये लॉ देख के आपको लगता भी होगा कि सर ये क्या है, सर ये तो मैं ही बता देता सर, है ना, वो तो सर मैं लेट आया सर, मैं सर जेनजी बन के आया, है ना, मैं सर 2007 में आया, है ना, जेनजी बन के आया, वरना ये लॉ तो सर मैं भी बता देता। क्या है इसमें, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जैसे ये आपके इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ये बोल रहा है कि ये जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है जितना ज्यादा चार्ज पास होगा, चार्ज मतलब करंट, चार्ज मतलब करंट, है ना, तो जितना ज्यादा अगर चार्ज पास हो रहा है उतना ही ज्यादा ये जाके ये यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो ये तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है सर? अगर ज्यादा बैटरी, बड़ी बैटरी लगा दूंगा तो सर ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है? वेट ऑफ एलिमेंट डिपोजिटेड, कितना वेट डिपोजिट हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास, है ना। बता देते ना बेटा तुम ये, सर सारी डिस्कवरी हो गई सर, मेरे सर पैदा होते होते सर सारी डिस्कवरियां हो गई, है ना। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास, है ना। और चार्ज को क्या लिख सकते हैं बेटा? अच्छा ये पता है आपको? सर हमें कुछ नहीं पता है सर, हम पे सर बिल्कुल भरोसा मत करो। Q बाई टी, करंट इज व्हाट? Q बाई टी। तो Q को क्या लिख सकता हूं बेटा? आई टी। Q को क्या लिख सकते हैं बेटा? आई टी। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनटू टी। और जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो ये बन जाएगा जेड आई टी। जेड क्या है बेटा? जेड क्या है बेटा आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड को हम लोग लिख सकते हैं E अपॉन 96500 आई टी। तो ये जेड, ये और ये ई क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। आई क्या है? आई क्या है? करंट। टी क्या है? टाइम। ये तो पता है ना बेटा? नहीं पता सर, हम पे मत छोड़ो। आई को सर मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे, हाँ, आई को सर मोल, मोल बोल देंगे सर, मोल। हम पे मत छोड़ो सर, लिख दो। और टी, टी पता है क्या है? टी सर टेम्परेचर, टी टेम्परेचर बेटा, टाइम बेटा, टाइम, है ना। टी टाइम किस में लेंगे? सेकेंड्स में। ठीक है, सेकेंड्स में। ये कांस्टेंट की वैल्यू, ये कांस्टेंट की वैल्यू ही कांस्टेंट नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अयान, अयान जी बिल्कुल नहीं है बेटा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है बेटा, सही है। क्या फालतू की बातें करते हैं यार तुम लोग चैट सेक्शन में। आइए बेटा, लिख लिया? सवाल करें हम? हैं?
आप कोटा कब आएंगे? जल्दी आएंगे बेटा। इंस्टाग्राम पे हो ना आप लोग बेटा? इंस्टाग्राम छोड़ दो बेटा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, हाई टाइम आ चुका है बेटा, सिलेक्शन चाहिए ना बेटा, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, है ना। इंस्टाग्राम पे जो जो है ना बेटा, हाई टाइम आ चुका है बेटा, डिलीट कर दो, ठीक है सर? पक्का? अरे पक्का भाई। चलिए, अरे ओ, चलिए चलिए बेटा, करेंगे बेटा, चलिए बेटा, चलिए बेटा। हाँ शाबाश बेटा। सर सिर्फ ई बुक डीपीपी इज इनफ फॉर प्रिपरेशन। हाँ बेटा, ये तो करिए, ये तो स्टार्ट करिए, है ना नव्या जी? चलिए बेटा, आंसर बताएंगे ना। चलिए बेटा। हम्म हम्म कैसे लिखोगे? क्या रहा आंसर? क्या रहा आंसर? वेट इक्वल्स टू ई अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। ये करोगे? ये करोगे? हाँ, है ना। इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का 12, इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का 12, 12 अपॉन 96500, आई कितना है? 9.65। टाइम कितना है बेटा? मिनट में है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 2 into 60, 2 into 60, ठीक है। अब सॉल्विंग करो, पॉ 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 100, ठीक है, पॉ पॉ, तो कितना आ रहा है बेटा? 14 into 2, सॉरी 12 into 2, 12 into 2 कितना होता है बेटा? 24। या फिर ऐसा करो, 12 into 12, 12 into 12, 12 into 12 कितना होता है बेटा? 144, 144 अपॉन 1000, 144 अपॉन 1000 अपॉन 1000, ये इतने ग्राम, इतने ग्राम, तो आपका आ गया 0.144 ग्राम। सही है बेटा, आप सभी मोटिवेशन आ गया। 0.144 ग्राम। चलिए नेक्स्ट सवाल लिख कर लिया होगा, एक और सवाल कर लेते हैं बेटा। कुछ है नहीं, अबे है ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही बच्चों जैसा है, फॉर्मूला ही बेटा बच्चों जैसा है, बेटा फॉर्मूला ही बच्चों जैसा है, क्या ही है ना। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। ऑन पासिंग, अच्छा सर, 9650 एम्पियर करंट फॉर 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 20 seconds, 50 grams of a substance is deposited. Find equivalent weight of substance. Find equivalent weight of substance.
ऑलवेज सेकंड में रखना है, टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा। यस, आंसर भी आ गया भाई साहब। सही है यार, बड़े तगड़े हो यार तुम लोग तो। ऑल इंडिया रैंक 1 आएंगे बेटा। हम्म इजी है, इजी है। W इक्वल्स टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। वेट कितना दे रखा है? वेट दे रखा है 50 ग्राम डिपोजिट हो रहा है। E पूछा है अपॉन 96500। I कितना है बेटा? I है आपका 9650। T कितना है बेटा? T है आपका 20, है ना? तो काटा पीटी कर लो बेटा। पौ 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 पौ, तो E आ गया बेटा 25। 25 काम दाम 25 है, काम दाम 25 है। ऑल इंडिया रैंक पक्की है बेटा। बुरा मान गया कि चल के नहीं था। अच्छा चलिए चलिए, सेकेंड लॉ लिखेंगे बेटा, फैराडे सेकेंड लॉ लिखेंगे बेटा, फैराडे सेकेंड लॉ लिखेंगे बेटा, फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए बेटा, है ना? फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है भैया? प्लीज यार, आपके जोक्स अब बंद करो बेटा। खून आ रहा है बेटा, अब खून आ रहा है। अब जोक्स बंद कर दो बेटा आप प्लीज। बस बेटा बस, है ना? अब और नहीं। आज भाइयों की क्लास हो रही है? हम्म, है? डोंट वरी, मैं नहीं ले रहा। है ना आपकी क्लास? सच बता दोगे तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं है। सच बता दोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, सच बता दो। ठीक है, आई, चलिए, ठीक है। 10 को नहीं है, 10 को तो पता है मेरे को नहीं है 10 को।
आइए बेटा यहाँ पे देखिए, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बेटा, यहाँ पे देखो करंट है ना, और सेम करंट जा रहा है दोनों में, ठीक है, सेम करंट जा रहा है दोनों, ठीक है, ये मानेंगे हम लोग सेम करंट जा रहा है दोनों में। एक इलेक्ट्रोड ले ली जिंक की, एक इलेक्ट्रोड ले ली सिल्वर की, आप चाहो तो यहाँ पे रैंडमली कुछ और भी ले सकते हो। ये इलेक्ट्रोड ले ली मैंने बेटा एक्स मटेरियल की, ये मैंने ले ली बेटा वाई मटेरियल की, है ना, अलग अलग भी ले ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब ये बोलता क्या है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है, पहली बात तो सेम करंट जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, देखो प्रीवियस लॉ का ही ये एक्सटेंशन है, कैसे, क्या प्रीवियस लॉ के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो वेट डिपॉजिट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। अगर मैं करंट को बराबर कर दूं, मैं टाइम को बराबर कर दूं, ये दोनों फैक्टर मैं बराबर कर दूं, ये कांस्टेंट है, ये दोनों फैक्टर मैं बराबर कर दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ये जो वेट है, जो जिंक का डिपॉजिट हो रहा है, मान लो जिंक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं। और यहीं पर ही ये बात क्या बोल सकते हैं, जो वेट सिल्वर का डिपॉजिट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, ठीक है सर, ठीक है सर। और अगर आप दोनों का रेशियो लोगे, यहाँ पे लिखूं मैं बेटा, वेट जिंक का जो डिपॉजिट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, है ना, और जो वेट सिल्वर का डिपॉजिट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। अब जब इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा कुछ भी आएगा, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा कुछ भी आएगा, दोनों को जब डिवाइड करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर वेट ऑफ जिंक अपॉन वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये आपका आ गया फैराडे का सेकंड लॉ। कंडीशन क्या है, सेम करंट पास होना चाहिए। अब ये जिंक और सिल्वर की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, कॉपर हो सकता है ना, कॉपर जिंक कॉपर का रेशियो, सिल्वर कॉपर का रेशियो, आयरन आ सकता है, फलाना आ सकता है, ढिमका आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है बेटा, लिखेंगे बेटा, सवाल करेंगे फिर, ठीक है, ठीक है, बताते हैं अभी, सवाल करेंगे बेटा, सवाल करेंगे। सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, चलो सवाल करेंगे। करिए, करेंगे बेटा, हाँ बेटा, करेंगे बेटा। ऑन पासिंग सेम करंट थ्रू कॉपर प्लस 2 एंड Ag प्लस 1 सोल्यूशन 54, क्या है बेटा ये 54 ग्राम ऑफ 54 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, ठीक है। कैसे करेंगे, वैसे करेंगे बेटा, वेट कॉपर का अपॉन वेट सिल्वर का, सेम करंट है, इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट कॉपर का अपॉन इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का, सही है। वेट कॉपर का पूछा है, ठीक है सर, वेट कॉपर का पूछा है, निकाल लेंगे। वेट सिल्वर का 54, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कैसे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास कितना हो गया बेटा 63.5, एन फैक्टर प्लस 2 है तो चार्ज बेटा 2 अपॉन सिल्वर, सिल्वर का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे 108 मोलर मास
सिल्वर +1 में है तो n फैक्टर 1। वो करते हैं, सॉल्विंग करते हैं, क्या आएगा बेटा, वेट कॉपर का अपॉन 54 इक्वल्स टू 63.5 अपॉन 2 इंटू 108। ठीक है, अब ये 54 और 108 कैंसिल होगा बेटा, ये जाएगा 2 से, तो आंसर क्या आ रहा है वेट कॉपर का 63.5 अपॉन 4, जो कि कितना बनेगा बेटा, आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व। अबे रितेश कितना आ रहा है, 16 तो नहीं आएगा बेटा, 16 आएगा, 64 ले लिया क्या तुमने से, 64 ले लिया क्या, अब एग्जैक्ट निकालो। 15.875 15.875 15.875 करा, ठीक है। मिलवाओ भाई मिलवाओ। हाँ जी सर, क्या लिख रहे हो यार, 16, हाँ ऑलमोस्ट 16 हुआ, ठीक है। आपने इधर 64 ले लिया होगा, कॉपर को आपने बेटा इधर 64 ले लिया होगा, है ना, 63.5 होता है, ठीक है। नहीं तुम किसी काम के हो, नहीं अभिषेक किसी काम का है, नहीं तुम किसी काम के हो, नहीं अभिषेक किसी काम का है। चले चलिए बेटा, चलिए बेटा। चलिए, पूछ के बताता हूँ, पूछना क्या है बेटा, अच्छा चलो पूछ लीजिए, पूछ के बताना, ठीक है। ये यार व्लॉगिंग करने का मेरा मन तो करता है यार, ये तो तुमने बड़ा मस्त बात बोली यार, व्लॉगिंग करने का मेरा मन तो करता है, लेकिन यार व्लॉगिंग टीचर मतलब इतना इतना भी कुछ यार इंटरेस्टिंग चीजें है नहीं ना रोज रोज की यार, व्लॉगिंग करने का मन तो करता है यार। व्लॉगिंग करने का मन तो करता है यार, लेकिन इतनी भी चीजें इंटरेस्टिंग है नहीं ना। नहीं पर ठीक है, इंटरेस्टिंग चीजें ही तो नहीं दिखानी है, जो व्लॉग कर रहे होते हैं वो भी क्या ही दिखाते हैं इंटरेस्टिंग चीज तो, नहीं। हम्म गेट रेडी विद मी, व्हाट आई ईट इन अ डे, who I roast in a day. who I roast in a day, भाभी आ जाएंगी तब करना ब्लॉगिंग सर। Apply Spartan code, another substance. चलिए व्लॉगिंग है तो बढ़िया है, मेरे को तो एक टाइम पे मन करा था मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं भाई साहब, मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मोटो व्लॉगिंग के लिए तो बहुत ज्यादा ट्रैवल है यार, इतना ट्रैवल तो कैसे कर पाएंगे यार, क्लासेस भी होती हैं, सारे काम धाम भी होते हैं। नहीं बेटा, आंसर क्या आ रहा है,
क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बेटा, वेट वेट x का डिपोजिटेड अपॉन वेट y का डिपोजिटेड इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ x अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ y, ये करोगे। हाँ, तो यहां पे देखो बेटा, अ सब्सटेंस इक्विवेलेंट वेट x का कितना है 20, इक्विवेलेंट वेट x का कितना है 20, y का आपसे पूछा है इक्वल्स टू 80 ग्राम डिपोजिट हो रहा है x का, और इसका कितना हो रहा है 200, सॉरी इसका कितना हो रहा है 200, y का कितना हो रहा है 200, तो पौ 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 पौ, अरे वाह यार 50 आ रहा है, सेम ही आ गया क्या, नहीं सेम कैसे आ गया, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया बेटा 50। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, बच्चों वाले सवाल होते हैं लेकिन कराना जरूरी होता है बेटा, कराना जरूरी होता है, ठीक है ना, ठीक है, बच्चों वाले सवाल है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, है ना, लेकिन कराना जरूरी होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, और बताओ। ठीक है, चलिए। बस अब चैप्टर कल कल की क्लास में बेटा आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल अपन लोगों को पढ़ना है कंडक्टेंस वाली चीज, है ना, कंडक्टेंस वाली चीज पढ़नी है, कल आपका चैप्टर समाप्त, कल आपका चैप्टर समाप्त, ठीक है, ठीक है, आज ही कर दो, आज हो नहीं पाएगा बेटा, आज करना चाहे तो भी नहीं हो पाएगा। और बताइए बेटा, नहीं बाय क्या बोल रहे हो बेटा, नहीं नहीं बाय बाय क्या बोल रहे हो बेटा, बाय बाय कहीं नहीं जा रहे हैं बेटा, कहीं नहीं जा रहे हैं, बाय क्या बोल रहे हो बेटा, बाय क्या बोल रहे हो, हम्म। हाँ एनसीईआरटी ले आइएगा कल, बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी ले आइएगा कल, है ना, एनसीईआरटी ले आइएगा। और बताओ बेटा, क्या प्लान है बेटा आज के, हम्म हम्म हम्म। नहीं यार मैं कभी आसाम नहीं आया यार, आऊँगा, जल्दी आऊँगा। डॉक्टर के जाना है, क्या हो गया बेटा, तुम ही तो डॉक्टर हो। व्लॉगिंग कौन कौन करता है, व्लॉगिंग यार, व्लॉगिंग यार, मतलब व्लॉगिंग नहीं कुछ और चीज, मतलब मान लो व्लॉगिंग नहीं तो कुछ और चीज, क्या लगता है यार आपको, क्या सूट करेगा मेरे पे बेटा, क्या लगता है बेटा आपको, हम्म हम्म। शादी शूट करेगी, रोस्टिंग, गिव अवे, गिव अवे शूट करेगा, रोस्टिंग, स्टैंड अप, अरे स्टैंड अप थोड़ी ना करेंगे भाई, स्टैंड अप तो तुम्हारे रोस्टिंग का तो वो तो तुम्हारे साथ कर देते हैं, ऐसे थोड़ी ना रोस्टर हैं वैसे, है ना, ऐसे थोड़ी ना रोस्टिंग कर रहे हैं बेटा, वो तो तुमको पेल देते हैं बेटा, ट्रैवल व्लॉग्स, उसके लिए ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, इतना ट्रैवल तो यार जीवन में कैसे होगा यार, फूड व्लॉगिंग नहीं बेटा, फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं, फैशन, सोने के व्लॉग, जिम व्लॉग नहीं, हम्म, कुछ ढंग की बात करोगे नहीं करोगे, जाऊं, जयपुर टू गुड़गांव हर दिन कर लेना, हाँ, ये भी ठीक है, हम्म, कुछ ढंग की बात करोगे या जाऊं, सर व्हाट यू लव, पढ़ा ही लो बस, अनबॉक्सिंग किस चीज की बेटा, चलो ठीक है, कल मिले कल, कल मिले कल, कल मिले कल, हैं,
ठीक है, चलिए, थैंक यू 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 थैंक यू, ठीक है ठीक है ठीक है, कल मिलता है ना, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय।